नाउ स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग ने, कल क्या किया था, शायद कुछ ये एक क्वेश्चन हमें करना था, कोई बड़ा सा क्वेश्चन था, वन में छोड़ दिया था शायद। स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, प्रोबेबिलिटी हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी हो रहा है। नाउ क्या किया था कल हमने, ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, नंबर ऑफ ड्राइवर्स वाला। अब देखिए बच्चों, यहां पर उसने हमसे बोला कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन 14.3 एग्जांपल नंबर 4 चैप्टर 14। अच्छा भाई ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में जाओ, टेबल 14.3 निकालो, एग्जांपल नंबर 4 निकालो चैप्टर नंबर 14 में। आइए निकालते हैं। एग्जांपल नंबर किसमें जाना था, 14 में है ना, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट वाले में। ये है एग्जांपल नंबर 14। तो टेबल 14.3 बोली थी इन्होंने, कहाँ गई भाई टेबल 14.3। हाँ भाई चलिए देखते हैं ये लोग क्या सवाल पूछते हैं हमसे। देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ आपसे कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाली टेबल आपको देखनी है, which gives the weights of 38 student। कह रहा है find the probability that the weights of the student in the class lie in the interval this। ठीक, तो इतने इस वाले इंटरवल में 46 से 50 वाले में कहा गया, ये कितने बच्चे, 3। ठीक, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड कितना हो जाएगा, 3। मान लो इसको हमने इवेंट ई बोला, देखो इवेंट E1 बोला हमने इसको, किसको, इसको, ये जो बात लिखी हुई है इसको हमने इवेंट E1 अज्यूम किया। ये द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाई इन द इंटरवल 40 to 50, इसको हमने इवेंट E1 बोला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, हाँ भाई बोलिए जरा कितना आएगा आंसर, बोलिए देखते हैं आपके मन में क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, अब क्यों नहीं बता पा रहे हो। 3 और अपॉन में कितना करेंगे बताइए। सर 38। यस, चेक कर लीजिए क्या आपकी बुक में यही आंसर आ रहा है, 3/38। ठीक, क्योंकि आपके 46 से 50 वाले कितने बच्चे हैं, 3, और टोटल बच्चे कितने हैं, सबको जोड़ दिया था 38 स्टूडेंट्स थे क्लास में। अब इसको सॉल्व करके एनसीईआरटी ने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो भैया सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। देखो बच्चों 3/38 को कैसे सॉल्व करोगे, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का टॉपिक है क्योंकि अब डिवीजन करना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों 3 को डिवाइड करना है किससे, 38 से। अब ध्यान से सुनो, 38 की टेबल ऐसी पढ़ोगे कि या क्या आ जाए, सुन लो 38 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो 38 वनजा तो 38 होता है, नहीं पढ़ेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी, यानी कि 38 जीरोजा 0, 3 माइनस 0 इज 3। अब डेसिमल लगा देंगे और अब 0 बढ़ा देंगे, अभी भी 38। अब हमको 38 की टेबल ऐसी पढ़नी कि 30 आ जाए या 30 से छोटा आ जाए। तो अभी भी हम यही वाली टेबल पढ़ेंगे, 38 जीरोजा 0। अब माइनस करिए तो 30 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 30। अब डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लेंगे। अब 38 कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। चेक कर लो, 7 8 जा कितना होता है 56, और 5 7 3 जा 21 प्लस 5 21 प्लस 5 कितना 26। चेक कर लो, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, और 9 माइनस 6 3, और यहां से 1 चला गया होगा तो डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा ये, 38 इंटू कितनी बार जाएगा ये, चेक कर लो भाई, 9 टाइम्स या 8 टाइम्स। 38 इंटू 8 304, हमें कितना लाना है, 340 के आसपास लाना है ना। तो 38 इंटू 9 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 342, बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक, तो 8 टाइम्स ही जाएगा। तो 8 टाइम्स जाएगा कितना आ जाएगा, 38 इंटू 8 304, यहाँ आएगा 36, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, 9 टाइम्स, 38 इंटू 9 342, बस इतना काफी है। डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल लिया, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस। अब इसको राउंड ऑफ करिए, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा,
0.07, अब लास्ट में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, तो 7, 9 रिमूव करोगे यहां से, राउंड ऑफ करोगे तो 1 आगे ऐड करोगे, 8 + 1 9, तो 0.079 हो गया। बताइए कोई डाउट है? बताइए। नो सर। तो मैंने आपको डिवीजन भी इसलिए करके दिखाया ताकि कुछ बच्चे डर जाते हैं डिवीजन से। डरिए मत, जब तक आप नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। और ये डिवीजन मैंने आपको करके दिखाया है। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा? 0.079। और एक बात और बता रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, पूरा सिलेबस आना है आपको, तो इस टाइम बहुत तेजी से पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए। नहीं आप पढ़ रहे हो तो आप फाइनल्स में परेशान हो जाओगे। इधर देखिए जनाब, कह रहा गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। मतलब 2 इवेंट ऐसे बनाओ जिसमें कि प्रोबेबिलिटी 0 आ रही हो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो, और प्रोबेबिलिटी 1 आ रही हो। ठीक है, अब ध्यान से जरा चेक करिए। तो 0 के लिए हम किसको बनाएंगे? एक इवेंट बनाएंगे हम, ये पार्ट 2 का आंसर कर रहा हूं मैं। एक इवेंट बनाएंगे और हम लिखेंगे क्या? इस इवेंट को डिफाइन करो। द स्टूडेंट हैज वेट 30 किलोग्राम। क्यों भाई, सही बोला कि नहीं? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, चेक कर लो। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इवेंट की तो कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम वाला तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो 0/38 आंसर कितना आ जाएगा? 0। आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। ठीक। इसके बाद अब इन्होंने बोला कि एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। कोई ऐसा इवेंट बताओ बच्चों जिसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आए? 1 आ जाए। तो 1 प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए? एक इवेंट बनाएंगे E2 जिसमें हम बोलेंगे क्या? स्टूडेंट हैव द वेट, द स्टूडेंट हैज द वेट। सुनिए, एक बात लिखने जा रहा हूं, आपके बुक में कुछ भी आंसर होगा होगा, मैं एक लिखने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा है आपकी बुक में ग्रेटर देन 30। क्या लिखा है? ग्रेटर देन 30, लेकिन मैं ये नहीं लिखने जा रहा हूं। लिखना हो लिख लो भाई, अगर आप द स्टूडेंट हैज वेट, चलो यही लिख लो, ग्रेटर देन 30 अगर बोल देगा, ठीक है, तो इस इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब इसमें 30 से ज्यादा वाले सभी बच्चे आ जाएंगे, तो ये वाले इंटरवल के भी सभी बच्चे आएंगे, ये वाले इंटरवल के भी, और ये वाले 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 और ये सारे बच्चे आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल 38, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी कटने के बाद। बताओ यस सर। आया कि नहीं आया ये वाला, बताइए। ठीक, तो बस यही है और क्या है। ठीक, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस को ले लें। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जितना आसान समझते हो उतना आसान है नहीं पढ़ाई, सिलेबस बहुत होता है। क्लास 10 से भी स्टार्टिंग से ही हमें लगना चाहिए, और 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट जितना पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ो। तो आपको इस टाइम मैक्सिमम पढ़ना है, पढ़ते जाइए सब कुछ, क्लासेस की डेट्स लेते जाइए और पढ़ते जाइए जो भी चैप्टर आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी सारी क्लासेस समझ में आएंगी, बस आपको बैठ के देखना है। नो, तो ये हो गया बच्चों पार्ट 2 का एक आंसर ये रहा, इवेंट ई जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, और इवेंट E2 जिसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही। यही पूछा था इसने, गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस टेबल को देखते हुए 2 इवेंट बनाओ, एक इवेंट ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और दूसरा इवेंट ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1। समझे?
ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। और एक चीज और कि आप ना जब भी बीच में आए ऐसे करके क्लास में, तो आप पुरानी क्लासेस को करके तब आया करिए। ये भी मैं बता दूं न्यू स्टूडेंट्स को, कोई क्लास मिस हो गई तो उसको देख के तब आइए प्लीज। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को जरा एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। पढ़ लिया? चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैग्स। 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. यहां क्या लिखा है? बैग। यहां क्या लिखा है? नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड। मतलब सामने बहुत सारे बैग रखे हुए हैं और हर एक बैग से 50-50 सीड्स निकाले गए। एक बैग ऐसा है जिसमें से, भाई एक बैग ऐसा है, ध्यान समझो, एक बैग ऐसा है जिसमें से हमने 50 सीड्स निकाले। कितने निकाले? 50। लेकिन जर्मिनेशन केवल कितने का हुआ? 40 का। और 10 खराब हो गए, 10 सीड्स खराब हो गए। समझ गए? दो बैग्स ऐसे हैं, ये वाले 1 2, ठीक। दो बैग्स ऐसे हैं जिसमें से हमने क्या किया? 50 सीड इसमें निकाला और 50 सीड्स हमने इसमें से भी निकाले। तो 50 निकालने के बाद दो बैग्स ऐसे जिसमें 48 का जर्मिनेशन हुआ, 2 सीड्स खराब हो गए। इसमें भी यही हुआ, 48 का जर्मिनेशन हुआ और 2 सीड्स खराब हो गए। ठीक, अब आप लोग समझ गए हो। 3 बैग ऐसे हैं जिसमें से 50-50 सीड्स निकाले होंगे, लेकिन 42 का जर्मिनेशन हुआ, 8 सीड्स खराब हो गए। ठीक, 4 बैग्स ऐसे जिसपे से 50-50 निकाला, 39 सही है और बाकी 11 खराब हो गए। 5 बैग्स ऐसे, समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, बोलिए। Yes, sir. अब find the probability, what is the probability that the germination of more than 40 seeds in a bag? क्या आंसर आएगा बताओ? मोर देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब जिस जो भी ये सीड्स बेच रहा है, भाई कोई होगा ना दुकानदार जो इन सीड्स को बेच रहा है, कह रहा है ले जाओ जर्मिनेशन होगा, बहुत अच्छे सीड्स है। अब उसकी दुकान पे तुम गए तो उसने आपसे सवाल किया, अगर इसकी दुकान से तुम सामान खरीदोगे यानी कि सीड्स को खरीदोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हो जाए? मतलब अगर तुम 50 सीड लेके आ रहे हो इनके यहाँ से, तो 50 में से 40 सीड्स ग्रो कर जाएंगे, मतलब उसमें क्या कहते हैं वो, जर्मिनेशन हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी, उसके क्या चांसेस है? मोर देन 40 वाले में कौन कौन से बैग आएंगे बताइए? Third or fifth. 1 to 5. ओहो हो 1 सेकेंड यार, ये सर ये बैग केवल नंबर देख के रखा। यस वो ओहो यार, बड़ा गड़बड़ कर दिया इसने। पता है मैंने क्या सोचा? पता है मैंने सोचा कि 2 बैग ऐसे हैं। गलत हो गया क्वेश्चन भैया, सॉरी शक्तिमान हो गया, रुक जाओ, लैंग्वेज नहीं पकड़ में आई इनकी। 50 सीट वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच, ओहो ओहो ओहो, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, अरे अरे अरे, ईच ऑफ 5 बैग्स बोला उसने, लैंग्वेज नहीं पढ़ी। कितने बैग रखे टोटल? 5। 5 हाँ ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, पढ़ा नहीं ध्यान से। तो भैया 5 बैग है। बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4 और बैग नंबर, समझे कि नहीं समझे? ये बैग नंबर 1 है, ये बैग नंबर 2 है, ये बैग नंबर 3, ये बैग के नंबर है, बैग नंबर से बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, बैग नंबर 5। तो बताइए टोटल बैग कितने हैं? टोटल बैग्स 5. कितने हैं बताइए? 5 ही हैं, है ना। पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, सबको ऐड कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बैग नंबर है भाई टोटल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 बैग हैं टोटल। ठीक, इस बैग से नंबर 1 से 50 निकाले तो 40 सही रहे और 10 इसके खराब हो गए। 2 नंबर बैग से हमने 50 निकाले सीड्स। ठीक, तो इसमें से क्या हुआ? मेरी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है आपके, आपसे अक्षित, अभिषेक, क्या नाम है, अभिषेक, अभिक्षित,
मेरी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए तो 48 सही है और 2 खराब हो गए, समझ गए अब। तो अब सुनो, उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग क्या हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए। क्या चांसेस हैं कि अगर इनके यहां से तुम 50 मतलब इनमें से किसी मतलब इन समझ गए ना, ये पांचों बैग अब मैंने मिक्स कर दिए, ठीक। मान लो क्या प्रोबेबिलिटी, तुमने एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से 50 बीज निकाले और उसमें से मोर देन 40 क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कितना आएगा, बताओ। 3/5. Sir, 3/5. यस, कैसे? मोर देन 40 वाले कौन कौन से बैग हैं? बैग नंबर 2, 2, बैग 3 नंबर और 5 3। बैग तो कितने बैग हो गए? 1 2 3. 3। इन नंबर्स को मत ऐड कर आउट लेना, ऑफ पता 5. 5 + 3 + 2 कर लो, है ना। 3 और टोटल बैग कितने हैं? 5। 5. अब 3/5 को सॉल्व जिसको नहीं करना आता देख लो कैसे हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जीरोजा पहले 0 आ जाएगा, 3 - 0 3 होता है, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 हो जाता है 30। 49 सीड्स इन अ बैग, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 49 सीड्स जर्मिनेट हो जाए? ऐसा कोई बैग है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हो जाते हो? 0/5. यस, 0, कोई बैग ही नहीं है ऐसा, आंसर इज 0। मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, 5/5. क्योंकि 35 से ज्यादा तो सब में ही जनरेट हो जाता है, पहले में भी 35 से ज्यादा, दूसरे में भी, तीसरे में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। तो टोटल 5 बैग ऐसे हैं जिसमें 35 से ज्यादा जनरेट होता है, नीचे 5 से 5 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये इवेंट लास्ट वाला ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो ये वाला इवेंट कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, समझे। और 100%. ये वाला जो, हाँ, ये वाला जो इवेंट है 49 सीट्स इन अ बैग वाला, ये कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट है। आया या नहीं आया बताइए, हो गया ना। चलिए भैया, अब सवाल जरा फटाफट कर लीजिए आके बच्चों। पहला सवाल 15.1 का पहला सवाल स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन पढ़िए खुद से सब लोग। मैंने काफी आपको एग्जांपल्स में सब कुछ सिखाया हुआ है, जरा पढ़िए जरा क्वेश्चन ध्यान से। तो बच्चों आइए देखते हैं कि फर्स्ट वाला सवाल हम किस तरीके से करेंगे। कह रहा है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वोमेन, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए बैट्स वोमेन की इन्होंने बात करी है, और एनसीईआरटी बार बार किसकी बात करता है? फीमेल्स की बात वो बार बार करता है, अगर आप देखोगे तो। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, वो एग्जामिनेशन में एक वोमेन एम्पावरमेंट को लेके सवाल पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बात समझिए, महिलाओं को यानी कि फीमेल्स को नए अवसर देने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा? सिविक्स वगैरह में, है ना, या कहीं पे पढ़ा होगा आप लोगों ने? पढ़ा है ना। तो हाँ, तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे रिलेटेड एक 5 नंबर का सवाल आपको दे देगा, जिसमें आपको आपकी जनरल नॉलेज को चेक करेगा कि आप क्या सोचते हो। और वो क्वेश्चन मैथ्स में भी दे सकता है, साइंस में भी, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्शंस लेती है। ओके, तो ध्यान से सुनिए क्या कि एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बच्चों कुछ ना कुछ सवाल आपके बन सकते हैं, तो आप लोग अपने मन से लिखना होगा। वो मैथ्स का कुछ लेना देना साइंस का नहीं होता, लेकिन वो लोग सवाल तो यहीं पर उन्होंने दिया है। देखिए कि बैट्स वोमेन भी हो सकती है, यानी कि फीमेल्स भी क्रिकेट खेल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो इसलिए एनसीईआरटी बार बार फीमेल्स की बात करता है। अब सुनो, कह रहा है हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। ओके, 30 बॉल खेलती है तो 6 टाइम्स बाउंड्री लगाती है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो बताओ 30 बॉल्स में से, इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं, ट्री डायग्राम। 30 बॉल्स टोटल है, टोटल कितनी है? 30 बॉल्स है, 30 में से 6 टाइम्स क्या किया उसने? नहीं मरी. हाँ, तो 24 टाइम्स बाउंड्री नहीं नहीं मारी, मरी. तो उसको नहीं का चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट 4/5. शी डिड नॉट हिट अ, कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी खेली? 4/5. 3 से जाएगा, 3 4 द 3 5 द 4/5, आंसर इज 0.2। कोई डाउट है बोलिए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कितनी एक्सरसाइज है इसमें एनसीईआरटी में? एक ही है या 2 है? एक ही, चलो गनीमत है, एक ही एक्सरसाइज है। एक और भी है, प्रूफ इन मैथमेटिक्स, पता है ये पढ़ना तो चाहिए वैसे, चलो इसको कभी। सर क्या?
11th क्लास में भी प्रूफ इन मैथमेटिक्स नहीं दिया रहता पीछे अपेंडिक्स में, है ना? ठीक, तो ये सब पढ़ना चाहिए। बट अब इसकी मैं कभी ना कभी किसी सेशन में वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा बच्चों को, जिसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा। बहुत लेंदी टॉपिक होता है ये, बट इसको कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ना चाहिए। तभी तो बच्चे सोच नहीं पाते। आपने देखा, मतलब कुछ बच्चों की क्लास नहीं हो पाती है ना, मतलब स्कूल में ठीक से, तो वो सोच नहीं पाते कैसे प्रूफ करें। मैंने देखा है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी प्रूविंग करते हैं, प्रूव वाले सवाल बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव कर देते हैं वो लोग। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि प्रूविंग में चल क्या रहा है, क्योंकि उनके साथ कभी क्लास में डिस्कशन हुआ ही नहीं है। तो जब आप क्लासेस कहीं करोगे, अच्छी तरीके से डिस्कशन करोगे टीचर के साथ, तभी आपके प्रूफ वाले सवाल होंगे। और ये चैप्टर भी हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास 11th में पढ़ेंगे, वहां पे भी ये सेम चैप्टर रिपीट करेगा जो अपेंडिक्स में नहीं दिया होता पीछे, प्रूफ इन मैथमेटिक्स वाला। छोड़ो, पहले जो सिलेबस आ रहा है अभी तो वही कर लो। आ जाओ बच्चों, इस सवाल को कह रहा है कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड एट रैंडमली, है ना, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। सुनो, किसी शहर में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, मान लो तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तुमको ड्यूटी दी गई है कि भैया जाओ किसी शहर में जाओ और 1500 फैमिली को सिलेक्ट कर लेना। कर लिया? जाओ, कर लिया। अब उनसे पूछो, और ऐसी फैमिलीज को सिलेक्ट करना, 1500 फैमिलीज रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी फैमिली 1500, उसमें से ऐसी फैमिली को सिलेक्ट करना जिसके 2-2 बच्चे हों। ठीक, और जब तुमने ऐसा किया तो ये डेटा निकल के आया। 1500 में से 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 2 है। 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 1 है। यानी कि 1 गर्ल है तो 1 बॉय होगा। ठीक, क्योंकि टोटल बच्चे 2 हैं उनके। और 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 0 गर्ल्स हैं, यानी कि कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, दोनों बॉय हैं। ठीक, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, हाँ भाई, 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली? 475 by 1500। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। करो भाई सॉल्व। कैसे करोगे? 25 से काटोगे? 25 से? 25 6 150 और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा। 25 जाएगा कितने टाइम्स? 25 1 25, 25 1 25, 7 - 5 2, 4 - 2 2, और यहाँ पे आएगा 5, है ना? 9 5 2 2 5, सही है। यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 5 से काटो, 5 12 और सर 5 सर 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 हाँ सर 9 नहीं आएगा। 225 into 5 तो 125 होता है। अच्छा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है। 19 आएगा, 19 नीचे रुक जाओ यार, 19/60 आएगा। रुक जाओ, यहाँ जगह की कमी भी है थोड़ा, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स, 475 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500, है ना? सॉल्व कर लीजिए। 25 से किया था, कितना आ जाएगा? और नहीं आ रहा है तो 5 से कर लो ना यार, इतना लफड़ा क्या करना। ठीक है, 5 से करोगे, 5 कितना होगा, है ना? 5 कितना हो जाएगा? Sir, या 25 से ही कर ले। 9 yes, sir. 25 9 हो जाएगा यहाँ, Yes, sir. No, सही है। एक मिनट sir, हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 25 से? यहाँ तो 15 आएगा ना? नहीं सर, 19 आएगा। sir, 19/60 आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। किससे जाना है? 25 से ना, तो 25 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा पहले, है ना? तो 25 फिर 7 - 5 2 और यहाँ से 2, ठीक। सर 9 जाएगा, फिर 9 से 9, ठीक। अब सही है। जी सर। और इसको आप करोगे तो सही था ना शायद? 60। तो कितना आ गया फर्स्ट वाले का आंसर? 90/60, ठीक है। डेसिमल में नहीं करोगे तब भी चलेगा, एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है।
क्यों नहीं किया है? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं है। चेक कर लो भैया, कुछ लोग भूल गए हैं क्या? कुछ लोग भूल गए हैं क्या? 60 के प्राइम फैक्टर करोगे तो नीचे 3 भी तो आ जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉट टर्मिनेटिंग होता है। हाँ जी, ये कह रहा हूं मैं। 60 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? पहले 12 इंटू 2 5 into लिखोगे। 3 into 3 हाँ, तो यहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ 3 भी तो आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 भी तो आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 में। Yes. बताया गया है। यस सर। तो इसलिए हमने नहीं किया भाई, नहीं किया, क्योंकि फिर वो डिवाइड होता रहता, फिर राउंड ऑफ करते रहते 10 घंटे, क्या फायदा है। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा अभी सवाल कराने के बाद। चलो पार्ट 1 कहाँ गया यार, एक मिनट को। ये पार्ट 1 का आंसर आया, कितना आया? 19/60। ठीक, पार्ट 2 का आंसर देखते हैं। पार्ट 2 में उसने क्या बोला? 1 गर्ल। तो 1 गर्ल वाले कितनी फैमिलीज हैं? 814 बाय टोटल कितनी है? करेक्ट। बस यहीं पे छोड़ देंगे मेरे ख्याल से। और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? ये चेक करिए, कैलकुलेशन भी इसमें अजीब सी है। क्या और किसी से 3 से डिवाइड तो होगा? होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से कहाँ होगा? 4 + 7। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 से नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। 211 upon 1500। थर्ड वाले में क्या पूछा उसने? जीरो, यानी कि नो गर्ल का मतलब जीरो, या ऑल बॉयज भी बोल सकता है। क्यों भाई? नो गर्ल में क्या बोल सकता है? ऑल बॉयज, 2 बॉयज। क्यों? Yes, sir. नंबर No ऑफ girl- चिल्ड्रन 2 है। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो 211 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल्स बोले या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉयज बोले, बात सेम है। ठीक, कितना था? 211, 211 है ना, अपॉन में कितना? क्या कट जाएगा किसी से? चेक कर लो, क्या कटेगा किसी से? नहीं, नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। सुनो, क्या जब सर्वे किया गया तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं? बताओ। अब भूल गया होगा, है ना? भूल गए ना? ये फर्स्ट Yes, इवेंट sir. है। One star. ऑल पॉसिबल Second इवेंट event. बन गया कि नहीं बन गया? बताइए। Yes, Yes, दो sir. गर्ल sir. का आना, एक गर्ल का आना और नो गर्ल का आना, बन तो गए। क्या Yes, ये sir. हाँ इसी जी सर। तरीके से नहीं है जैसे हेड हेड टेल टेल होता था, हाँ जी Yes, सर। sir. फिर हेड टेल होता था? ठीक, तो टोटल 3 इवेंट बनते थे। यस यस सर। सर। Yes, sir. वैसे ही यहाँ क्या होगा? बॉय बॉय, गर्ल गर्ल और बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। तो टोटल यहाँ पे भी तो 3 इवेंट बनेंगे। यानी कि ये जो निकाला और ये जो निकाला और ये तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए? 1। आइए चेक One. करते हैं। तो चेक हम थोड़ा मतलब अलग स्टाइल से 1500. करेंगे। चेक हम अलग स्टाइल से करेंगे। क्यों सर? चेक करने वाले में हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में इजी होगा। नहीं समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स कितना था? 19 upon 60। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करके 19 अपॉन कितना आया था बोलो? 60। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल कितना था? वो 407 upon 750। 407 अपॉन, 750। 750। लेकिन जब हमने इसको नहीं काटा था तो कितना था? 814 upon 1500। नो गर्ल कितना था?
211/15 बेटा नहीं था। सुनो ध्यान से, जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम ये वाला आंसर देंगे, ये वाला देंगे और ये वाला। लेकिन जब हमें ये दिखाना होगा कि चेक वेदर द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1, तो हम आराम से कौन कौन सी लेंगे, ये वाली, क्योंकि इसका ही सिंप्लीफाइड वर्जन ये, इसका सिंप्लीफाइड रहेगा वर्जन ना। इसका और ये लेंगे तो इससे एलसीएम लेने में इजी होगा। भैया सबका डिनोमिनेटर सेम है यार, क्यों काटोगे भाई, जोड़ देना, नहीं समझे। हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 1 आना चाहिए। चेक करो, इसको बोला इवेंट E1, इसको बोला इवेंट E2 और इसको बोला इवेंट E3। ठीक, तो कितना आ जाएगा 475 अपॉन 1500 प्लस और प्लस अब डिनोमिनेटर जब सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट ही ऐसे ही लिख देते हैं, करेक्ट। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, यस और नो। Yes, sir. ओके, नाउ अब दिस प्लस दिस प्लस दिस तो कितना हो जाएगा 1500. एनी डाउट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, बच्चों कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 5 में चले जाओ, सेक्शन 14.4 में, चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है भैया, जाते हैं। ध्यान से बच्चों चेक करो कहां जाना है, एग्जांपल नंबर 5 में जाना है, सेक्शन 14.4 में जाना है, चेक कर लो। यस सही सर। है। नाउ स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा। अब आइए इनके सवाल हम लोग देखते हैं, ये लोग क्या हमसे पूछना चाहते हैं। Refer this example. Find the probability that a student that the student of a class was born in August. ठीक है, सुनो बच्चों, कितने स्टूडेंट थे यहाँ टोटल, पढ़िए जरा टेबल अगर आपको याद हो तो। कितने स्टूडेंट थे बच्चों, 40 थे, सही है। क्लास 9 में कितने स्टूडेंट्स है बोलिए, 40 है ये, हाँ Yes, sir. 40। और तुम टीचर हो, तुम टीचर हो, तुम टीचर हो। ये 40 स्टूडेंट्स देखो बैठे तुम्हारे सामने, देखो देखो ये बैठे हैं, दिखा दिखा। अब एक को चौक फेंक के मारो, मारो मारो मारो, ऐसा फेंका तुमने, एक के चौक लगी, बुलाए खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या चांसेस है कि उसका बर्थडे अगस्त में होगा, नहीं समझा। एक बच्चे को सिलेक्ट करो, चौक फेंक के मारो, जिस पे चौक लगेगी उसको उठा लो। क्या चांसेस है कि उसका बर्थडे अगस्त में होगा। खड़ा हो जाए तो उससे पूछ लेना, बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है, कौन से मंथ में, तो बताएगा। तो कह रहा है मैथमेटिकली निकालो कि क्या चांसेस है कि जो बच्चा खड़ा हुआ है उसका बर्थडे अगस्त मंथ में होता हो। बोलो बोलो, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे भाई, बोलो। probability that the birthday is in the month of August. ओके, यस यस यस, बताइए। 2/40। अगस्त में जाओ, कितने बच्चे हैं सर गलत पढ़ लिया सर। Sir, 6 6/40. 6/40 6/40। 0.15 सर %। अच्छा, गलत पढ़ लिया होगा ना टेबल, चलो कोई बात नहीं, टेबल नहीं बार ग्राफ है। 2 3 है ना, यही है ना, चेक कर लो भैया। यस सर। ठीक, आया कि नहीं आया बोलो। तो भाई देख लो आंसर शीट हो किसी के पास तो यार चेक भी कर लो, है ना। सर ये टर्मिनेट हो जाएगा। सही है, अच्छा ये टर्मिनेट हो जाएगा, अरे वाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर पीछे 3/20 आ, लेकिन एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया कि यही क्वेश्चन सर अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा सर तो टर्मिनेट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, ये तो बहुत बढ़िया ध्यान दिया आपने। 3 अपॉन, नीचे देखिए बच्चों फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो करा दो भाई टर्मिनेट। तो सर कैसे कराएं, आइए मैं आपको टर्मिनेट करके दिखाता हूं।
3/20 बराबर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 3/2 इंटू 10। ओके, ये इतना आप सॉल्व कर लो, याद आया? बोलो बोलो बोलो। 3/2 1.5 होता है, जो आंसर आ जाएगा उसको 10 से डिवाइड लगा दोगे। सर आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। आ गया सर। यस सर। ठीक, ऐसे करके कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मैंने आपको कई बार दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों। नाउ 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies. Okay, different outcomes are here, correct? Okay, okay. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Now, so if 3 coins simultaneously toss again, compute the probability of 2 heads coming up. तो 3 coins toss simultaneously। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने एक क्लास ली थी, याद है? भूल गए लग रहा है। मैंने 2 coins की क्लास ली थी, बोलो। यस सर। तो आज 3 coins की क्लास होने जा रही है, सुनिए ध्यान से जल्दी से। मैंने क्या बोला था? टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली बोल दे, या टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस बोल दे। बात क्या है? सेम है। भूल गए हो क्या? 2 की पावर 2 आंसर कितना आता था? 4। बोलो। Yes, sir. ठीक, हेड हेड मतलब 4 का हाफ करो तो 2 बार हेड लिखा, फिर 2 बार टेल लिखा, फिर एक मतलब फिर 2 का हाफ करेंगे तो 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल, और 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, बोलो। यस सर। तो अगर वो एग्जाम में कभी भी, अगर वो एग्जाम में कभी भी तुमसे क्या बोले? टॉसिंग 3 coins साइमल्टेनियसली, ठीक, या फिर बच्चों सुन लीजिए, 3 कॉइन ले लो। अरे ले लो भाई, ले लो, 3 कॉइन लो हाथ में, उछाल दो, उछालो। गिरा? गिरा कि नहीं गिरा? नीचे बताओ, बोलो। अरे 3 सर कॉइन गिर गया। लेके उछाल दो, गिरा? अब देखो जाके, यस देखो पहले वाले पे क्या आया, बोलो। सर। हेड्स। दूसरे पे? टेल्स। तीसरे पे? टेल्स। अब हम लोग सोचेंगे क्या क्या आ सकता है। 3 कॉइन को लेके एक ही साथ थ्रो कर दो, या भाई तीनों को उछाल दो, ऐसा गिरा, देखा, अच्छा हेड आया, अच्छा अच्छा हेड आया, अच्छा हेड आया, क्या पता तीनों पे हेड आए, क्या पता तीनों पे टेल, क्या पता हेड हेड टेल, क्या पता टेल टेल। तो क्या क्या आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली कर दे, या टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस कर दे। बात क्या है? सेम है। 2 की पावर 3 आंसर आएगा भैया, सुन लो ध्यान से। कितना आएगा? अरे 2 की पावर 3 6 मत कर देना भाई। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ये सुनो, बताओ। यस सर। यस Yes, sir. ठीक, सो आखिरी गुडे ये देखिए ओके, हाँ नो, 2 टू द पावर 3 8 होता है। तो बच्चों 8 कैसे करेंगे? 8 का हाफ करो, कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। 8 का हाफ कितना होता है? बोलो। अरे 8 का हाफ बताओ यार। 4। 4 टाइम्स हेड सर लिखोगे, 4 4 टाइम्स हेड फोर लिखा है और 4 टाइम्स टेल लिखा। बोलो। 4 का हाफ करोगे, 2 टाइम्स हेड लिखा, 2 टाइम्स टेल 2 टाइम लिखा, टेल्स समझे? और 2 टाइम्स, यस सर। अरे यार एक मिनट, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड लिखा और 2 टाइम क्या लिखा? टेल लिखा, टेल्स समझे? टेल। अब 2 का हाफ करो, 1 टाइम हेड, और जिससे स्टार्ट किया उससे स्टार्ट करना है। हेड से स्टार्ट किया है तो हेड। 1 टाइम टेल्स हेड टेल अब हेड बताओ, टेल। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल। या तो तीनों पे हेड आएगा, या तो 2 पे हेड 1 पे टेल, या तो फर्स्ट वाले पे हेड दूसरे पे टेल, फिर हेड हेड टेल हेड, या तो टेल हेड टेल, या तो टेल हेड हेड हेड, या तो टेल टेल हेड, या तो टेल टेल हेड। कोई डाउट? नो सर अब सुनो, आ जाओ भैया सवाल पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बात क्यों बता दी? अभी नहीं पता चलेगा, अगले साल पता चलेगा कि ये मैंने क्यों बता दिया आपको।
सुनो, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। यस और नो? नाउ नाउ सी बच्चों, एक इवेंट बनाया 3 हेड आने का, एक इवेंट बनाया 2 हेड आने का, और एक इवेंट बनाया 1 हेड आने का, और एक इवेंट बनाया 9 हेड आने का। बोलो क्या सब कुछ कवर हो गया? चेक कर लो। Yes, क्या sir. 8 आउटकम्स? हाँ, बिल्कुल सही। या तो तीनों पे हेड आ जाएंगे। Yes. 2 पे हेड में क्या क्या कवर हो जाएगा? तीनों पे हेड में ये वाला, 2 पे हेड में ये वाला, ये वाला, ये वाला हो जाएगा कवर। एक हेड में, 1 हेड में ये वाला 1 हेड और ये वाला कवर हो जाएगा, एंड 9 हेड में ये वाला। सारे के सारे इवेंट कवर हो गए। बोलो बोलो बोलो। ठीक। यस सर। यानी कि Yes, sir. जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा कितना आएगा? 1 ठीक। 200. अब सुनो, अरे सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स निकाल लोगे? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. कितना आएगा? 23 upon 200. कटेगा तो है नहीं। आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 72 upon 200. अब देखो, काटना हो तो इसको काट दो, लेकिन जब हम सम करके दिखाएंगे अगर उसने पूछा तो हम 72/200 ही रखेंगे, समझे? काट दो, किससे जाएगा? 4 से जाएगा। बोलो। फिर 2 से जाएगा, 9 जा और 25। सही है। तो पार्ट 2 का आंसर 9/25 आ रहा है। हालांकि टर्मिनेटिंग है, हालांकि टर्मिनेटिंग है। ये सुनो, बोलो 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 बोलो। अरे भैया जल्दी बोलो। Yes, sir. टर्मिनेटिंग है, Terminating है sir. लेकिन Terminating. हाँ Yes, नहीं sir. कर रहे हैं। नहीं, अरे नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि नहीं दिया एनसीईआरटी में। पीछे आपको करना हो कर लेना, ना नहीं कर रहा हूं मैं। अरे यार आंसर देखो, किसी के पास आंसर है? आंसर शीट देखिए फटाफट, आ रहा है? अरे अरे क्वेश्चन पढ़ो। इफ द ट्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, बस इतना ही पूछा है भाई उसने। सुनो, बस यही पूछा है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, बस ये पूछा है उसने। आ गया? बोलो। Yes, sir. अब आपका एक होमवर्क है। सुनो, क्या करोगे? सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना, आंसर 1 आएगा। कर लोगे?